हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंजीनियरिंग टॉक। आज के इस वीडियो में मैं आईआईटी रोपड़ के बारे में बात करने वाला हूं। आई विल टॉक एवरीथिंग अबाउट आईआईटी रोपड़ फ्रॉम कट ऑफ टू प्लेसमेंट, ऑल्सो अबाउट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ, फैकल्टी एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। आई विल टॉक एवरीथिंग अबाउट इट। एंड ऑल्सो सिंस आई हैव बीन डूइंग बीटेक फ्रॉम सेम कॉलेज, वाट आई थिंक कि जो मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता हूँ वो तुम्हें किसी और वीडियो या कहीं और से नहीं मिलने वाली है। सो गाइज, स्टक टू द वीडियो टिल लास्ट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। आईआईटी रोपड़ पंजाब में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 एंड इट्स एनआरएफ रैंकिंग इज 29 अकॉर्डिंग टू 2019। कईयों को ये लगता है कि आईआईटी रोपड़ 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो वो गलत है समहाउ, क्योंकि जो आईआईटी रोपड़ का फर्स्ट बैच था उनका फर्स्ट ईयर का क्लास आईआईटी दिल्ली में लगा था एंड उसके बाद एक साल के बाद आईआईटी रोपड़ रोपड़ में शिफ्ट हुआ एंड देन रोपड़ में कंटिन्यू हुआ। तो इसी कारण आईआईटी दिल्ली आईआईटी रोपड़ का मेंटोर भी है एक तरीक़ा से। सेम विथ आईआईटी गांधीनगर, उनका भी ऐसे ही हुआ था। आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट क्लास चला था एंड आईआईटी बॉम्बे आईआईटी गांधीनगर का मेंटोर है। नाउ कमिंग टू द कनेक्टिविटी ऑफ आईआईटी रोपड़, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रूपनगर है जो कि ट्रांजिट कैंपस से अप्रॉक्स 500 मीटर अवे है एंड ट्रांजिट कैंपस से मेन कैंपस के लिए रेगुलर बसें चलती हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द मेंबर ऑफ आईआईटी रोपड़। एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट का बात करूँ तो चंडीगढ़ है एंड चंडीगढ़ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 किलोमीटर अवे है रोपड़ सिटी से। एंड तुम्हें दिल्ली टू रोपड़ आने में 5 to 6 आवर लगेंगे थ्रू ट्रेन एंड बस। नाउ कमिंग टू कैंपस एंड हॉस्टल लाइफ ऑफ आईआईटी रोपड़, तो आईआईटी रोपड़ का मेन कैंपस फुली फंक्शनड है एंड थोड़ा ये रोपड़ सिटी से सेपरेट है। तो ये तुम्हें गुड न्यूज़ तो मिल गया है कि ये आईआईटी रोपड़ का मेन कैंपस पूरी तरीके से बन चुका है एंड ऑल्सो इट इज़ इन 500 एकड़ एंड टोटली रैगिंग फ्री कैंपस है। अब नाउ कमिंग टू द हॉस्टल एंड फैसिलिटीज इनसाइड हॉस्टल, तो बॉयज हॉस्टल 4 है एंड गर्ल्स हॉस्टल 1 है। बॉयज हॉस्टल सतलज, ब्यास, चेनाब एंड झेलम। झेलम इज अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड ऑल्सो जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को चेनाब हॉस्टल मिलते हैं एंड उनको डबल एकोमोडेशन होता है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में तुम्हें एक रूम में 2 कोई रहने पड़ेंगे एंड इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर तुम्हें सिंगल रूम मिलेंगे। एंड बॉयज़ को हॉस्टल से बाहर निकलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एनी टाइम बाहर जा सकते हैं एंड गर्ल्स पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर उन्हें जब रात में 11 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना है तो देन उनको एंट्री करने पड़ते हैं गेट पे। सो ये गर्ल्स के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है एंड कैंपस से दिन में बाहर तुम कभी भी जा सकते हो, बस तुम्हें रात में 11 बजे के पहले कैंपस के अंदर रिपोर्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो फाइन या तुम पे कोई एक्शन लिया जा सकता है बाय डीन। नाउ कमिंग टू द फैसिलिटीज इनसाइड हॉस्टल, तो तुम्हारे रूम वेल फर्निश्ड होंगे, स्टडी टेबल एंड चेयर मिलेगा, अलमीरा होएगा, बेड होएगा एंड ऑल्सो हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज थ्रू वाईफाई एंड लेन केबल। सो यू कैन वॉच वीडियो एट 1080 विदाउट बफरिंग। सो ये काफ़ी फ़ायदा है कि इंटरनेट का कभी दिक्कत नहीं होने वाला है एंड ऑल्सो हर हॉस्टल में एक कॉमन एरिया होता है, तो कॉमन एरिया में वॉशिंग मशीन है and also some indoor sports like table tennis and also TV है, so you can watch any video and any program on TV and especially IPL देखने में मज़ा आता है with friends, और मैंने भी काफ़ी एंजॉय किए थे इन फर्स्ट ईयर। एंड अब बात करते हैं मेस का, तो मेस का नेम है अन्नपूर्णा मेस एंड ये कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स है, ये चारों हॉस्टल से सेपरेट है एंड ऑल्सो नो कमेंट ऑन फूड, क्योंकि तुम्हें अभी तक पता लग ही गया होगा कि बाहर का खाना कैसा होता है, तो उसी लेवल का यहाँ भी खाना है। पर हाँ, ये मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा होता है, पर बहुत बच्चे मिस कर देते हैं क्योंकि सुबह लेट उठते हैं, पर रियली यार ब्रेकफास्ट यू विल एन्जॉय अगर तुम आईआईटी रोपड़ आने वाले हो तो। नाउ कमिंग टू कैंटीन एंड यूटिलिटी फैसिलिटीज, तो आईआईटी रोपड़ में एक यूटिलिटी ब्लॉक है जहाँ पे तुम्हें ऑल टाइप ऑफ ग्रॉसरी आइटम मिल जाएंगे एंड फ्रूट शॉप्स भी है, तुम्हें बुक्स कॉपी पेंसिल सारे मिल जाएंगे, वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। एंड बेस्ट पार्ट इज़ वहाँ पे जूस सेंटर है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे एंड काफ़ी टेस्टी भी होता है एंड कैंटीन्स भी हैं ऑल थ्रू आउट, ऑलमोस्ट 4 to 5 कैंटीन्स हैं
एंड दो कैंटीन्स को सुबह 4 बजे तक खोलने के लिए परमिशन दिया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉलेज में लेट नाइट स्टडी करते हैं या कभी दोस्तों के साथ बात करते हैं, तो स्पेशली जब रात में उन्हें भूख लग जाता है तो कैंटीन इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे वो अपना हंगरी ख़त्म कर सकते हैं। तो तुम कैंटीन एंजॉय कर सकते हो मैगी एंड वाट एवर यू वांट टू ईट टिल 4 AM इन द नाइट। बिफोर गोइंग टू स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मैं फेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेमोरेबल एंड बेस्ट मोमेंट ऑफ कॉलेज लाइफ होता है। यहाँ पे काफ़ी मेमोरी क्रिएट होती है एंड यू ऑल्सो एन्जॉय, तुम काफ़ी एन्जॉय करते हो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा होता है कि एकेडमिक्स के साथ साथ फेस्ट भी होते हैं, तो यू रियली एन्जॉय इट। तो IIT रोपड़ में 3 फेस्ट है। पहला कल्चरल फेस्ट है जिसका नाम जाइटगाइस्ट है, एंड ये अक्टूबर के 3rd वीक में होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं लाइक दिलजीत दोसांझ, विशाल एंड शेखर, एंड ऑल्सो बहुत दूसरे कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, तो कॉलेज में काफ़ी अच्छा माहौल होता है। एंड ऑल्सो टेक्निकल फेस्ट अद्वितीय फरवरी में होता है, एंड स्पोर्ट्स फेस्ट आरोहण है जो कि मार्च में होता है, 3rd वीक ऑफ मार्च। और तीनों फेस्ट 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं एंड काफ़ी सारे फन एक्टिविटीज़ होते हैं। यू रियली एंजॉय, बेस्ट पार्ट ऑफ कॉलेज होता है ये। नाउ गोइंग टू स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो यहाँ ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है जो तुम इमेजिन कर सकते हो, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एवरी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, हॉकी, एथलेटिक्स। तो ये सारे स्पोर्ट्स तुम प्रोफेशनल लेवल पे भी खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोच भी असाइंड होते हैं, वो प्रॉपर वे में तुमको सिखाते हैं, ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग देते हैं, एंड ग्राउंड्स भी सबके सेपरेट हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ग्राउंड में तुम सब खेल रहे हो। तो यू विल रियली एंजॉय द स्पोर्ट्स फैसिलिटी विद द बिग ग्राउंड ऑफ IIT रोपड़। नाउ मूविंग अहेड विद क्लब्स एंड सोसाइटी ऑफ IIT रोपड़, तो यहाँ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के क्लब्स हैं, लाइक ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, डांसिंग, फाइनेंस, डिबेट क्लब, कोडिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब, फोटोग्राफी क्लब। सो तुम यहाँ काफ़ी चीज़ें एकेडमिक्स के साथ साथ और भी काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि तुम जेई के प्रिपरेशन के टाइम में मिस कर रहे थे। तो यहाँ काफ़ी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है एंड यू कैन एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट ऑल्सो। कहीं तुम्हें डांसिंग में इंटरेस्ट आ जाए, ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट आ जाए, और इसके बाद तुम कैरियर भी बिल्ड कर सकते हो इन सब एरिया में। एंड ऑल्सो जो स्पोर्ट्स और क्लब्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो तो तुम्हें इंटर IIT जाने का मौका मिलता है, एंड इंटर IIT काफ़ी अच्छा होता है, एंड तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के, जो प्लेसमेंट के टाइम में काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि मेनी कंपनी पूछते हैं कि तुमने पढ़ाई के अलावा क्या किया है, तो देन यू हैव द सर्टिफिकेट टू शो या आई हैव डन दिस थिंग्स इन एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटी, सो दे विल बी प्लस पॉइंट एट द टाइम ऑफ योर प्लेसमेंट। अब थोड़े एकेडमिक्स के तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ काफ़ी हो चुका है, तो पहले कट ऑफ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो IIT रोपड़ में लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांच हैं, CSC, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल एंड मेटलर्जी। पर ईयर 350 to 400 बच्चों का इनटेक होता है इन बीटेक। एंड कट ऑफ का बात करूँ तो CSC के लिए 1100 to 2000 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2800 to 4600 अप्रॉक्स है, 4600 क्लोजिंग रैंक है, एंड मैकेनिकल का 5600 क्लोजिंग रैंक है। बाकी सब तुम जोसा के साइट पे जाके देख सकते हो। नाउ अब ट्यूशन फ़ी का बात करते हैं कि तुम्हें यार फाइनेंशियली ये कॉलेज अफोर्डेबल है कि नहीं। तो जनरल और OBC का जिनका पेरेंटल इनकम लेस देन 5 लाख है, उनका 40,000 फ़ी लगेगा, ट्यूशन फ़ी है ये पर सेमेस्टर। एंड जनरल एंड OBC जिनका पेरेंटल इनकम मोर देन 5 लाख है, उनका 1,06,000 ट्यूशन फ़ी लगेगा पर सेमेस्टर। SC ST के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम 6,600 ट्यूशन फ़ी लगेगा। नाउ टॉकिंग टू मेस फ़ी, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 to 18,000 है, ये भी पर सेमेस्टर है। एंड और ये थोड़ा वेरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है कि मेस कॉन्ट्रैक्ट कितना का है। सो अगर तुम्हें 1 साल का तुम्हारे टोटल फ़ी निकालने तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ट्यूशन फ़ी प्लस मेस फ़ी इंटू 2। यहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ फिनेंशियली तुम इस कॉलेज को अफोर्ड कर पा रहे हो कि नहीं। अब एकेडमिक्स का बात करते हैं जिसके लिए तुम कॉलेज में आ रहे हो।
तो एकेडमिक्स 4 बिल्डिंग है यहाँ और एक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। CSE ब्लॉक है, इलेक्ट्रिकल ब्लॉक है, एक मैकेनिकल एंड सिविल के लिए ब्लॉक है और एक मेटलर्जी एंड केमिकल के लिए ब्लॉक है। यहाँ तुम्हारे सारे रिस्पेक्टिव ब्रांच के लेबोरेटरीज हैं एंड लेबोरेटरीज में ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स होंगे जो तुम्हारे जो कोर्स हैं, जो डिग्री है कंप्लीट करने में रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो इक्विपमेंट्स है वो सफिशिएंट अमाउंट में है। ऐसा नहीं होगा स्कूल टाइप की एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है और 2-3 बच्चे देख रहे हैं। तुम इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे एंड यू हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर बीटेक। तुम PhD के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। एंड यही तो फ़ायदा है IT में आने की, लेबोरेटरी तुम्हें एक्सेस होता है एंड लेबोरेटरी में ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं जो भी रिक्वायर्ड होता है। सो साथ के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हो थ्योरी के साथ, तो सीखने को ज़्यादा मिलता है एंड नो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लेबोरेटरी में। तुम एंटर कर सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लोर व्हाट यू वांट। क्लासेस का बात करूँ तो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में लगेगा, एस राधा कृष्णन ब्लॉक है एंड अभी वो छोटा है, थोड़ा और बन रहे हैं, 6 to 7 क्लासरूम है। एंड ऑल्सो ये बता दो कि ऑल एकेडमिक्स बिल्डिंग इवन उनके पैसेज भी फुल्ली एयर कंडीशनड है एंड हॉस्टल 500 एकड़ का कैंपस है, तो समझ सकते हो हॉस्टल और एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स थोड़े दूर है, तो तुम्हें साइकिल लेने पड़ेंगे क्योंकि सुबह में काफ़ी रश होता है, लेट से उठते हो, नाश्ता करना है, फिर भागना है क्लास के लिए, तो साइकिल ज़रूरी है। एंड ऑल्सो हॉस्टल मैंडेटरी है IIT रोपड़ के लिए, तुम्हें बीटेक में हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा एंड नो ऑटोमोबाइल्स लाइक मोटर बाइक एंड कार्स आर अलाउड इनसाइड द कैंपस फॉर बीटेक स्टूडेंट। अब कोर्स आउटलाइन की बात कर ले तो फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन कोर्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और 1-2 कोर्सेज होते हैं जो JEE से ही रिलेटेड होते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड तुम्हारे जो स्पेसिफिक ब्रांच है उसके कोर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो एक और फ़ायदा IIT रोपड़ में तुम्हारे आने का कि तुम्हें सेकेंड ईयर ऑनवर्ड इलेक्टिव कोर्सेज ले सकते हो। इलेक्टिव कोर्सेज का थोड़ा फ्लेवर दे दूँ कि मानो तुम मैकेनिकल ब्रांच में हो पर तुमको कोई इलेक्ट्रिकल का कोर्स में इंटरेस्ट आ जाता है तो तुम वो कोर्स भी ले सकते हो एज एन एक्स्ट्रा कोर्स और तुम्हारे एक्स्ट्रा क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। एंड ऑल्सो वाइड वैरायटी ऑफ इलेक्टिव कोर्स होते हैं, सिर्फ टेक्निकल ही नहीं है, नॉन टेक्निकल भी है लाइक फिलॉसफी एंड इकोनॉमिक्स। तो तुम्हारे बीटेक के बाद और भी एरिया है जहाँ तुम ये सब कोर्सेज करके अपना करियर बना सकते हो। नाउ मूविंग अहेड विथ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज़, तो मैं ये बता दूं कि लाइब्रेरी IIT रोपड़ का थोड़ा रिलेटिवली स्मॉल है क्योंकि इसके लिए सेपरेट बिल्डिंग अभी बना नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लाइब्रेरी CSE ब्लॉक में ही एक रूम के अंदर चलता है एंड लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं एंड लिमिटेड नंबर ऑफ़ बुक्स भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा तुम्हें दिक्कत होने वाला है, दिक्कत क्या, तुम सॉफ्ट कॉपी या E-बुक से काम चला सकते हो। एंड ऑल्सो लाइब्रेरी धीरे धीरे आगे 2-3 सालों में बन जाएगा पर अभी छोटा है एंड लाइब्रेरी 24/7 एक्सेसिबल है एंड ऑल्सो फुली एयर कंडीशनड है। नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैब, तो यार ये रियली मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कंप्यूटर लैब ऑफ IIT रोपड़ इज़ रियली वर्ल्ड क्लास, क्योंकि स्क्रीन काफ़ी बड़े बड़े हैं और अगर तुम कॉलेज में आना चाह रहे हो विदाउट लैपटॉप तो ये भी पॉसिबल है कि तुम कंप्यूटर लैब से काम चला लो, पर तुम लैपटॉप लेके आओ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि तुम्हें पर्सनल डाटा या फिर तुम रूम पे पढ़ना चाहते हो तो वो पॉसिबल होगा, अच्छा रहेगा। पर यहाँ के कंप्यूटर लैब काफ़ी अच्छे हैं एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो सफिशिएंट इनफ है एंड कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी दोनों फुल्ली एयर कंडीशनड है एंड 24/7 एक्सेसिबल है, ये पहले ही बता दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस लाइब्रेरी में थोड़ा दिक्कत है वो इम्प्रूव हो जाएगा, पर कंप्यूटर है रियली बहुत अच्छा है IIT रोपड़ का। नाउ फैकल्टी की बात कर ले तो फैकल्टी यार IIT रोपड़ के रिलेटिवली यंग है ओल्ड IITs के कंपैरिजन में एंड दे आर रियली इंथुसियास्ट एंड वो रिसर्च को लेकर भी काफ़ी इंथुसियास्ट हैं, पढ़ाने में भी काफ़ी मेहनत करते हैं। पर एक चीज़ मैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताना चाहूँगा कि यार कॉलेज में जो फैकल्टी पढ़ाते हैं यार वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो मैक्सिमम तुम्हें खुद से पढ़ने पड़ेंगे, वीडियो उनसे बस तुम्हें थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, असिस्टेंस मिल जाएगा एंड ऑल्सो कोर्स पता चल जाएगा क्या करने एंड यूट्यूब वीडियो, नेपटेल एंड बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से तुम अपने लेवल पे सीख सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा है यार कॉलेज में, ये सारे कॉलेज में देखने को मिलेंगे, सिर्फ IIT रोपड़ में ही नहीं।
नाउ मूविंग अहेड विद प्लेसमेंट, जो तुम शुरू से वीडियो में वेट कर रहे हो कि यार प्लेसमेंट के बारे में कब बताएगा, तो मैं बता दूं एवरेज पैकेज आईआईटी रोपड़ का 15 लाख के अराउंड है एंड ये सीटीसी है। एंड ऑल्सो सीएससी का एवरेज पैकेज ऑब्वियसली हाई होगा, 18 लाख के अप्रॉक्स है। इलेक्ट्रिकल का थोड़ा कम है, 12-13 लाख है एंड सो ऑन। मैकेनिकल सिविल नीचे थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। एंड जो मेजर कंपनीज आती हैं उसके बारे में बात करूँ तो सीएससी में ऑल बिग कंपनीज हैं जो पुराने आईआईटीज में आते हैं वो यहाँ भी आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, न्यूटेनिक्स, डीसो, मॉर्गन स्टैनली, डेलोइट, गोल्डमैन सैक्स, तो सारे आते हैं। इलेक्ट्रिकल के कोर में बात करूँ तो एनवीडिया, एनालॉग डिवाइस, टीआई आती है एंड ऑल्सो नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल में बात करूँ तो टाटा एंड टाटा मोटर्स आता है एंड मारुति सुजुकी आता है। सिविल में एलएनटी आता है। तो ये सारे कंपनीज मेजर कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आती हैं। एंड तुम्हें ये भी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि अप्रॉक्स 30-35% बच्चों का नॉन कोर में भी प्लेसमेंट होता है। नॉन कोर लाइक कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डाटा एनालिस्ट, ये सब होते हैं। ये सब एरिया होता है। जैसे तुम इंजीनियरिंग के पहले तो ऐसा इमेजिन किया ही होगा कि मैं ऑफिस में बैठूंगा एंड देयर विल बी 10-15 पीपल अराउंड मी एंड आई विल बी पॉलिसी मेकर एंड दे विल बी फैसिलिटेटिंग माई पॉलिसी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इंजीनियरिंग के बाद तुम्हें काम करने पड़ेंगे, ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो पॉलिसी मेकर, मैनेजमेंट साइड जाने के लिए कोर होता है। तो कोर में तुम स्टार्ट करोगे, नॉन कोर होता है तो नॉन कोर में तुम स्टार्ट करोगे, यहाँ जॉब लोगे, फिर हायर स्टडीज आईआईएम में जाओगे तो वहाँ से ये चीज़ें तुम बन सकते हो। नाउ टॉकिंग टू रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि रिसेंटली तुमने काफ़ी न्यूज़ भी सुना होगा कि इंटरनेशनल रैंकिंग में आईआईटी रोपड़ इंडिया का टॉप 1 इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च में काफ़ी आगे आ रहा है। तो यार रियली मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि आईआईटी रोपड़ में जो रिसर्च क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है। पीएचडी प्रोफेसर काफ़ी इंथुसियास्ट होते हैं एंड तुम उनके साथ कोलैबोरेट करके काम भी कर सकते हो, काफ़ी चीज़ सीखने का मिलेगा। तो रिसर्च फ्रेंडली कैंपस है आईआईटी रोपड़। एंड ऑल्सो अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए लैब्स भी खुलने वाले हैं आईआईटी रोपड़ में। ये न्यूज़ सुना भी होगा तुमने कि 110 करोड़ का फंडिंग आया। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आने वाले तुम्हें अगर तुम रिसर्च में जाना चाहते हो। एंड ऑल्सो आईआईटी रोपड़ का फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन है, लाइक ताइवान फॉर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, यूएसए, कनाडा, यहाँ पे कोलैबोरेशन है। तो वहाँ पे भी तुम रिसर्च के लिए जा सकते हो अगर तुम आईआईटी रोपड़ में अच्छे कर रहे हो तो। सो एट लास्ट स्टार्टअप एंड एलुमनाई नेटवर्क ऑफ आईआईटी रोपड़ के बारे में बता दूं तो स्टार्टअप अभी आईआईटी रोपड़ से ज़्यादा नहीं आए हैं क्योंकि रिलेटिवली न्यू कॉलेज है। तो यहाँ पे अभी उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं है, धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। मेरे ही ईयर में थर्ड ईयर का एक बंदा इलेक्ट्रिकल का एंड एक केमिकल या सिविल का बंदा मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, स्क्रैच नेस्ट, जो कि तुम लिंक्डइन पे मिल जाएगा। तो धीरे धीरे स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो रहा है। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगा, इस कॉलेज में काफ़ी हेल्प मिलेगा कि अगर तुम्हारे पास आइडिया है एंड अगर अच्छा आइडिया है तुम प्रेजेंट करते हो तो तुम्हें एक पर्सनल ऑफिस मिल जाएंगे जहां तुम काम कर सकते हो। एंड ऑल्सो फंडिंग की भी दिक्कत नहीं होगी। आईआईटी रोपड़ फंडिंग भी प्रोवाइड करता है फॉर स्टार्टअप। एंड अगर तुम्हें गाइडेंस भी चाहिए, टेक्निकल गाइडेंस, तो वो पीएचडी एंड प्रोफेसर को भी तुम्हारे साथ अलॉट करते हैं जो कि तुम्हारे स्टार्टअप को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एलुमनाई नेटवर्क, तो एलुमनाई नेटवर्क यार अभी ग्रो कर रहा है, उतना बड़ा ग्रो नहीं हुआ है लाइक ओल्ड आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली, ये क्योंकि ऑब्वियसली सेम रीज़न, न्यू कॉलेज है एंड ज़्यादा अभी बैचेज पास आउट नहीं हुए हैं। फिर भी तुम्हें अच्छे अच्छे कंपनी में आईआईटी रोपड़ के स्टूडेंट मिल जाएंगे लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। एंड रिसेंटली अच्छे आईआईएम अहमदाबाद में भी 2 सीनियर का हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो एलुमनाई नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है एंड आई होप कि आगे के 5-7 सालों में काफ़ी अच्छा होने वाला है। नाउ टॉकिंग अबाउट हायर स्टडीज, व्हाट अबाउट बीटेक, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईआईटी रोपड़ में। तो तुम यूपीएससी बीटेक के बाद कर सकते हो, कैट करके आईआईएम जा सकते हो, जेआरई करके एमएस गेट करके एमटेक में जा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर हाँ, यहाँ पे ये तुम्हारे घाटा है कि ये कैंपस थोड़ा शहर से सेपरेट है, तो तुम्हें
कोचिंग एक्सेसिबल नहीं होंगे। हाँ, यही है कि तुम्हें अपने लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे, एंड सीनियर भी ज़्यादा इस फील्ड में नहीं गए हैं, तो तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आउटसाइड से लेने पड़ेंगे, नेट से ढूंढ के या कोई और सीनियर किसी और कॉलेज से। पर ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि तुम खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। एंड ऑल्सो तुम ई कॉपी सॉफ्ट कॉपी तो ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो तुम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कॉमन इंटरेस्ट वाले हैं उनके साथ मिलके कोई कॉमन एग्जाम का तैयारी कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ कि तुम्हारे एक टाइप के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे 5-7 जिनके साथ तुम मिल के पढ़ सकते हो। डैट्स ऑल फॉर IIT रोपड़, जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था। एंड आई थिंक ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ग्राउंड लेवल पे बातें बताया हूँ इस वीडियो में, जो कि तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर इंजीनियरिंग रिलेटेड गाइडेंस एंड अपडेट। सो थैंक यू।